बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ये सोचते हैं कि आगे वो उनका सहारा बनेंगे या उनकी ज़िंदगियों में कुछ अच्छा होगा, कोई खूबसूरती आएगी, कोई ज़िंदगी में बहारें आएंगी, उनको वो देखेंगे। इस उम्मीद और आस पर माँ बाप जीते हैं। लेकिन एक ही दिन में जब माँ बाप को अपने घर से दो दो जनाजे उठाने पड़ जाएं, अपने ही लखते जिगर के, अपने ही बच्चों के, और वो भी इस हालत में कि जिसको बयान करना तक मुश्किल हो जाए, बहुत ही तकलीफ दे है। एक गफलत किसी का घर जो है किस तरह से खाली कर देता है, किस तरह से किसी के घर में कितनी बड़ी कयामत जो है वो बर्पा कर देता है, ये उसकी मिसाल है, ये कहानी। ये वाक़या जो है ये पेश आता है लाहौर में। लाहौर में जिन लोगों ने लाहौर कलमा चौक के पास जामे शीरी पार्क है, जामे शीरी पार्क के सामने ही एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पर ये लड़की सना जो है ये इंटर्नशिप कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है सना, और इसका एक छोटा भाई अब्दुल हादी, जो कहते हैं कि घर में सबकी आंखों का तारा था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जो चाचा ताया का घर था, सबके घरों में एक ये बच्चा जो था ये बहुत ही प्यारा था, बड़ा सबको बहुत इससे प्यार करते थे, घर की रौनक था। 9 साल का ये बच्चा था। बड़ा भाई जो है इनका 22 साल का, फिर ये 18 साल की सना, फिर एक और बेटी और फिर ये बेटा। ये आंगन जो है इनकी आवाज़ों के साथ महकता था, चहकता था। लेकिन इसके वालिद जो है वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो कहा करती थी कि मैं आपका बाजू बनूंगी। ये हमारी बेटी जो है हमें बड़ी प्यारी थी। वालिद कहते हैं मैं खुद तो इतना नहीं पढ़ सका था, लेकिन मेरी बड़ी उम्मीदें थी। मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी और मैंने इसके पढ़ने के लिए सारा इंतज़ाम किया। मैंने इसको हर तरह से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। वेब डिज़ाइनिंग का इसने कोर्स भी किया था। और फिर ये बच्ची जो है ये 18 साल की, ये मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करती है। इसने अपनी कज़न को कहा होता है कि मैं किसी एक जगह पे वो जॉब करना चाहती है जहाँ पे इसकी कज़न जो है उसकी बहुत जान पहचान थी। तो इसकी कज़न ने भी इसको कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पे लगवा दूंगी, तुम अपनी इंटर्नशिप करो, अपना जो भी कोर्स है उसे कंप्लीट करो, और तुम्हारे पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। बड़े अरमान थे, बड़ी ख्वाहिशें थी। सोचा भी नहीं था उन्होंने कि उस दिन उनके घर में कितनी बड़ी कयामत जो है वो बर्पा होगी। होता कुछ इस तरह से कि सना जो है वो जहाँ पे जॉब कर रही थी वहाँ पे उसके टाइमिंग्स 3 से 12 थे। 3 बजे इसके वालिद जो है, जुमे का दिन था, इसके वालिद इसको छोड़ कर आते हैं। छोड़ कर आकर उन्होंने यही सोचा होता है कि इसको लेने जाएंगे। ज़्यादातर बड़ा भाई जो है वो लेने जाता था, लेकिन उस दिन सना को जल्दी छुट्टी हो जाती है। सना अपने वालिद को फ़ोन करती है। वालिद जो है अपने बच्चों को लेने के लिए जब घर से निकलते हैं तो घर से ही अब्दुल हादी जो उनका छोटा बेटा है उसको भी साथ ले लेते हैं, अपनी एक और बेटी है उसको भी साथ ले लेते हैं, एक और भांजी या भतीजी थी उसको भी साथ लेते हैं, और वो रवाना होते हैं सना को लेने के लिए। सना की जो चच्ची हैं वो भी उसके घर पे उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। उधर ही उसका रिश्ता भी तय हुआ है, गालिबन चच्ची हैं, हाँ जी। तो वो उसका घर पे इंतज़ार कर रही होती हैं, वो आई होती हैं, वो कहती हैं कि मैंने सोचा कि चलो सना थोड़ी देर में आने वाली है, मैं उसका इंतज़ार कर लेती हूँ। उसके वालिद जो हैं घर से रवाना होते हैं, मोटर बाइक पर अपनी बेटी को लेने के लिए पहुँचते हैं, वहाँ से उसको लेते हैं। अच्छा, जिस वक़्त वो वापस आ रहे होते हैं तो उनको एक शख्स जो है मोटर बाइक पर ही इशारा करता है कि बच्ची का जो अबाया है वो टायर में आ रहा है मोटर बाइक की। तो इसके वालिद जो है एक साइड पर फुटपाथ पे अपनी बाइक को खड़ा करते हैं, और सना जो है वो अपना अबाया जो है उसको ठीक करती है, और उसके बाद उसने अब बैठना होता है। अभी वो बैठने का सोच ही रही होती है कि एकदम से वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, अबू बस। और एक बस तेजी से इस लड़की को अपने साथ घसीटती हुई आगे ले जाती है, बहुत दूर तक। कोई किलोमीटर दूर जाकर ये बस रुकती है। लोग इस बस पे पत्थर मारते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बस नहीं रुकती। पूरे 1 किलोमीटर दूर जाकर रुकती है, और साथ ही अब्दुल हादी जो उसका छोटा भाई मौजूद था, वो इस बस के टायर के नीचे इस तरह से आता है कि इसकी आंतें सारी निकल कर बाहर आ जाती हैं सड़क पर। वो भी तड़प रहा होता है, और सना जो है उसके एक साइड पे बस इस तरह से चलती हुई और उसको साथ घसीटती हुई ले जाती है कि इसकी पूरी एक साइड जो है मुकम्मल तौर पर धंस जाती है, और बिल्कुल एक साइड जो इसकी मस्क हो जाती है। इसके वालिद पर तो कयामत टूट जाती है। 2 और बच्चे वो फुटपाथ के ऊपर ज़ख्मी होकर गिरते हैं। उनमें से एक बच्चे के बारे में उन्होंने बताया कि जिसको, बल्कि सॉरी, 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ थी इस मोटर बाइक पर। जो एक बच्चा था उनका भतीजा था, वो थोड़ा-सा ज़हनी तौर पर अभी बच्चा ही था, यानी कि 12 साल का बच्चा था, लेकिन ज़हनी तौर पर 6 बच्चों वाला उसका ज़हन था। वो बच्चा, इनकी अपनी एक और बेटी ज़ख्मी फुटपाथ पर पड़े होते हैं। एक बेटी जो है वो उसकी एक साइड पूरी जो है वो मस्क हुई हुई है, वो सड़क पर पड़ी है, और एक बेटा जिसकी आंतें बाहर है। बाप को कुछ समझ नहीं आता, वो भागता हुआ चीखता हुआ आता है, अपनी कमीज़ उतारता है और उसमें अपने बेटे के जिस्म के टुकड़ों को, उसकी आंतों को इकट्ठा करता है और उसको उठाता है। एक रिक्शे वालों से कहता है फ़ौरन अस्पताल ले चलिए, रिक्शे में बिठाता है, उनको ले जाता है।
दूसरी बेटी को ज़मीन पर तड़पता हुआ छोड़ के भागते हैं कि उस वक़्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती। लोगों को आवाज़ें देते हैं कि इसका ख़्याल करना, और उसके बाद वो अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ जाके डॉक्टर्स जो है वो बच्चे को हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर अब साँस बाकी नहीं थी। उसे दरख़्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए इसको बचाओ। वो 2-3 बार उसको हर तरह से कोशिश करते हैं, बिजली का झटका देते हैं, जो भी, जिस तरह भी, जो भी हो सकता है, लेकिन उस बच्चे की सांसें बाकी नहीं होती। उसका बड़ा भाई उस वक़्त तक हॉस्पिटल पहुँचता है। वो अपना फ़ोन भी भागते हुए किसी को पकड़ा जाते हैं कि किसी को भी फ़ोन कर देना, किसी का फ़ोन आए बता देना। घरवालों को जैसे इत्तला मिलती है, पूरे रिश्तेदार हर जगह फटाफट भागते हुए पहुँचते हैं, और उसके बाद उस बच्ची को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता है। उस वक़्त उसकी सांसें बाकी थी। उसे जब जनरल हॉस्पिटल लाया जाता है, तो वहाँ पर उसकी सांसें बाकी थी, लेकिन वो उस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता कोमे में चली गई। उसका फ़ौरन ऑपरेशन करना होता है, इजाज़त ली जाती है, उसकी टाँग काटनी पड़ेगी। बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए, तकलीफ़ थी, लेकिन इजाज़त दी। टाँग को एक जगह से काटा, उन्होंने कहा खून नहीं रुक रहा, जान बचाने के लिए दूसरी जगह से काटना होगा। दूसरी जगह से टाँग काटी जाती है, फिर नहीं बचते, तीसरी जगह से टाँग काटी जाती है। ये बच्ची जो है ये कोमे में चली जाती है। जैसा कि अभी थोड़े-थोड़े होश में थी, तो उससे बहुत तकलीफ़ थी। डॉक्टर ने कहा आपको कहाँ तकलीफ़ हो रही है? तो उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया, और उसके बाद वो कोमे में चली गई। उसकी कज़न उसके साथ उसके सरहाने थी। 3 दिन तक वो कहते हैं कि हमने बड़ी अज़ियत में वक़्त गुज़ारा। हमारे घर की आँखों का तारा था अब्दुल हादी, वो दुनिया से चला गया, और सना हमारी आँखों के सामने दुनिया से जा रही थी। और सना जो है उसने इंतहाई तकलीफ़ में वो चंद दिन जो है वो हॉस्पिटल में 3 दिन गुज़ारे, और उसके बाद सना जो है वो फिर कभी वापस नहीं आई। 3 से 4 दिन ज़िंदा रही सना। उसे कोई तकरीबन उसके भाई बताते हैं कि 40 के करीब खून की बोतलें लगी हैं। वो कहते हैं कि सुनने में आसान है, लेकिन हमें पता है कि हमने किस तरह अरेंज की। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने हमारी जिस तरह से मदद हो सकती थी की। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ़ ये 40 खून की बोतलें नहीं थी, बल्कि प्लाज़्मा की 4 बोतलें भी थीं। और आपको अगर मालूम हो तो प्लाज़्मा को बाकायदा तौर पे बनाना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है। इतने जल्दी बोतलों का अरेंज करना, फिर उसके प्लाज़्मा बनाना, 40 बोतलें, ये कहने की बात है। ये वक़्त जो है कितना मुश्किल था, एक-एक लम्हा कितना ज़रूरी था। वो कहते हैं कि जब उन्होंने टाँग काटने का कहा तो हमारे लिए ये बड़ा तकलीफ़ देह था, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। 16 घंटे सना का ऑपरेशन होता रहा, लेकिन सना फिर वापस नहीं आ सकी। सना के वालिद कहते हैं कि सना हमेशा मुझे कहती थी कि मैं आपका बाज़ू बनूँगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं जब पढ़ लूँगी तो मैं आपके आपके साथ खड़ी होंगी, आपकी आपकी मैं बेटी नहीं बेटा बनूँगी। वो खूबसूरत लड़की जिसकी शादी होनी थी, जिसने ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखनी थी, लेकिन एक नालायक और एक ज़ालिम ड्राइवर, जिसने ये नहीं देखा, वो सड़क नहीं थी, वो फुटपाथ था। वो ऐसा बेहंगम होके गाड़ी चला रहा था। ये बसें और इन बसों को चलाने वाले ये ड्राइवर, इनकी सख्त पकड़ होनी चाहिए। ये ड्राइवर जो है, इसने ये नहीं देखा कि ये लोग फुटपाथ पे खड़े हैं, इनको फुटपाथ पर रौंदता हुआ चला गया, और इस बुरी तरह से रौंदता हुआ चला गया कि वो रुकने के इरादे में नहीं था, लेकिन बस के अंदर मौजूद लोगों ने उसको रोका, बाहर मौजूद लोगों ने पथराव किया, और उसको मजबूरन बस को रोकना पड़ा। अभी तक इस केस पर क्या हुआ है, जो लास्ट हमारी अपडेट्स थी, ड्राइवर तो गिरफ्तार है, लेकिन क्या उसकी गिरफ्तारी सदेबाब होगा? इन घरवालों के दुखों का मदावा होगा? हरगिज़ नहीं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा इस वक़्त तवज्जो तलब है, और ये ड्राइवर्स ख़ास तौर पे बस चलाने वाले, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, और ख़ास तौर पे ये जो नींद में गाड़ी चलाते हैं या नशे में गाड़ी चलाते हैं, ये घर बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। इंतहाई तकलीफ़ हुई, अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और हम सब भी गाड़ी चलाते हुए प्लीज़ बहुत एहतियात किया करें। एक ज़रा-सी हमारी कोताही किसी के घर में कितनी बड़ी क़यामत बर्पा कर सकती है, ये सोच कर गाड़ी चलाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।